Good morning everyone. This is class 6 subject SST chapter number 22 growth of new ideas was going on. In the last and previous class we have discussed about the Buddhism. Buddhism जो religion था वो हम discuss कर चुके थे. So in this class we will discuss about the Jainism. It means the Jain religion. Okay, तो Jain religion का हम start करते हैं students. देखिए सबसे पहले जो Jain religion था वो कह सकते हैं कि आपके महावीर जो थे लास्ट के दैट वाज वो आपके 24वें जैन तीर्थंकर थे. तो वो जो था इन्हीं के बेस पर स्टार्ट हुआ था और वो आपके इनके ये क्वेश्चन बन सकता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे. हु वाज द 24th जैन तीर्थंकर. सो आंसर इज महावीर. ठीक है, ये जैनिज्म का जो एक मेन जो है अपने गॉड है वो यही है, इन्हीं को ही ये लोग अपने प्रे करते हैं. इनका जो एक कह सकते हैं कि एक जो बर्थ जो हुआ था ना वो उनका हुआ था 599 में हुआ था. और इनका जो बर्थ नेम था दैट वाज वर्धमान. क्या था? वर्धमान था. और इनका जो एक ये जो जिस सोसाइटी में जिस कह सकते हैं कि घर में हुए थे वो काफ़ी इनके मदर और जो फादर थे वो काफ़ी एक रॉयल फैमिली से अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे. तो फाइनेंशियल या किसी भी तरह का कोई भी एक वीक पॉइंट या इसमें इस फैमिली में नहीं था. तो ही वॉज बिलोंग फ्रॉम द रॉयल फैमिली. इनकी माता जी जो थी वो भी काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी. जब इनका बर्थ हुआ था स्टूडेंट्स तब एक एस्ट्रोलॉजर या कह सकते हैं कि एक फॉरकास्ट किया गया था कि जो महावीर होंगे वो तो आगे जाकर के या तो बहुत बड़े किंग बनेंगे या एक संत बनेंगे. इनके बर्थ पर इस तरीके का एक फॉरकास्ट किया गया था और आगे जाकर के वो चीज़ क्या हुआ एवरीबडी इज नो. सो अब क्या हुआ कि इन्होंने जो था 43 में जो है अप्रॉक्सीमेट ये जब ये पूरे बड़े हुए धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो जब इनके माता पिता की डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे, तब उनके जाने के बाद में उनको ये एनालाइज हुआ कि लाइफ को क्या है, लाइफ को एक तरीके से सोचा जाए, इसके ऊपर एक मतलब कह सकते हैं कि एक थिंकिंग की जाए कि किस तरीके से लाइफ को निकाला जाता है. और अपने आप को आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट या कह सकते हैं कि अपने आप को आप अपनी एक जो सोर्स होता है एक कह सकते हैं कि जो होल एंटायर वर्ल्ड में जो एक इंसान एक बॉन्ड होता है तो वो किस चीज़ के लिए बॉन्ड होता है, क्या है आखिर जो वापस से उसको एक जो है प्रॉपर वे में जाना पड़ता है और प्रॉपर वे में जो अपनी एक लाइफ निकालता है. तो इन्होंने क्या करा था अपने भाई की, इनके बड़े भाई थे, उनसे परमिशन लेकर के और जो है उन्होंने घर को सब कुछ चीज़ों को छोड़ दिया था. एंडिंग बिल्कुल मतलब उस चीज़ को रिमूव कर दिया था अपनी लाइफ से और 43 ईयर्स की एज में जाकर के वो जिना महावीर बन गए थे. ठीक है, अब उन्होंने क्या करा था इस चीज़ को लेकर के काफ़ी एक्सपोज हुए थे ये और इन्होंने हर चीज़ को जो है बिल्कुल ट्रुथ पर चलना, कभी भी किसी से फाइटिंग नहीं करना और एक अफेक्शन रखना हर चीज़ से, और इन चीज़ों पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था. और सेकंड थिंग इनके साथ में जो थे फॉलोअर्स भी इनके काफ़ी बन गए थे. 43 ईयर्स की एज में जो था इनको जिना महावीर के नाम से ही जाने जाते थे और इनके काफ़ी फॉलोअर्स थे जो इनके दिए गए जितने भी स्टेटमेंट थे उन चीज़ को वो आगे स्प्रेड करते थे. और इस तरीके से वो केवल अपनी रीजन में नहीं बल्कि जो आउट ऑफ का एरिया जो था उन सभी में वो काफ़ी फेमस हो गए थे. 72 ईयर्स की एज में जाकर के स्टूडेंट्स वो उनकी जो थी पटना में पावा स्पेस है रीजन है वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी और ये था अप्रॉक्सीमेट 5 to 7 BC की बात है. अब ये सारी चीज़ें तो हमने इनके बॉन्ड से रिलेटेड पढ़ी. अब आ जाता है कि इसको स्प्रेड किया गया. अब जब ये चीज़ें आपकी चल रही थी महावीर जी ने इन जैनिज्म का जो एक रिलीजन था, एक धर्म था, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया. तो वो चीज़ें कहाँ पर स्प्रेड हो पाई, साउथ से लेकर के पूरे वेस्ट तक वो चीज़ स्प्रेड हो पाई. कलिंगा, तमिलनाडु, राजस्थान, मालवा, गुजरात. आज हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो पूरा इंडिया में मैक्सिमम जितने भी स्टेट्स हैं सभी में आपको जैन धर्म के लोग दिखाई देंगे. जैन धर्म का जो रिलीजियस है स्टूडेंट्स, जैन जो रिलीजन है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट इज श्वेतांबर एंड देन सेकंड इज दिगंबर. ठीक है, ये चीज़ ये इस चीज़ पर भी फोकस करते हैं कि जो आपके एक रूल्स होते हैं कि आपको लेट नाइट तक खाना नहीं खाना होता है और आपको जो है एक जो इनके मॉन्क होते हैं या फिर जो इनको फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं कि वो लोग एक वाइट कलर के ड्रेसेस में रहते हैं. इनको जिसमें मैंने आपको बताया 2 पार्ट में डिवाइड किया है, श्वेतांबर और दिगंबर. इनके भी जो मॉन्क्स होते हैं ये अलग अलग इनके रूल्स चलते हैं और ये लाइट जो होती है अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसको कम यूज़ करते हैं.
हमेशा पैदल ही चलते हैं रोड्स पर, और जो खाना खाते हैं वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल फूड लेते हैं, और बिल्कुल बिफोर कह सकते हैं कि बिफोर इवनिंग वो अपना जो है खाना खा लेते हैं। तो इट मीन्स ये कुछ एक रूल्स रेगुलेशंस हैं जो ये फॉलो करते हैं। सेकेंड थिंग आ जाती है हमारी कि प्रिंसिपल क्या होते हैं इसके। जैनिज्म जो एक रिलीजन होता है उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, वो होते हैं देखिए आपके अहिंसा होता है, ठीक है, अहिंसा होता है, अहिंसा पर जोर देते हैं, नॉट अ टेल अ लाई, कोई भी कभी भी किसी तरह का कोई भी झूठ नहीं बोलना है, और ब्रह्मचार्य का पालन करना है। तो इट मीन्स कुछ एक चीज़ें हैं जो ये श्वेतांबर और दिगंबर के जो जैनिज्म है ये फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, प्रिंसिपल्स मैंने बता ही दिया आपको, और इसमें जो था एक इसको जो जितना स्प्रेड किया गया वो मेन किया गया था आपके साउथ से वेस्ट तक। तो स्प्रेड में जो जितने भी इनके मेन फॉलोअर्स थे वो सारे फॉलोअर्स इनके साथ में इनकी जो रिलीजियस थे या इनके दिए गए जो भी बातें थी उनको स्प्रेड करते थे। तो ये जो थी मेन चीज़ें स्टूडेंट्स जैनिज्म का, ये हमने पढ़ा, प्रिंसिपल्स देख लिए। वी हैव डिवाइडेड द टू पार्ट, द फर्स्ट इज श्वेतांबर एंड देन सेकंड इज दिगंबर एंड प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लेंगे इसको जैनिज्म को ही आगे बढ़ेंगे, उसका आर्किटेक्चर या कह सकते हैं कि जो लिटरेचर था या उनका जो साहित्य था वो किस तरीके का था, और उनका आर्किटेक्चर कैसा था, किस किस तरीके के उस टाइम पर आर्किटेक्ट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें भी हम ऑलरेडी हम कब पर डिस्कस करेंगे, हमारे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस चैप्टर को प्रॉपर वे में रीड करना और समझना। थैंक यू।